अभी जो इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो है उसमें हम देखेंगे कि अभी जो फेस्टिव ऑफर्स हैं जिसमें आपको 6.5% से लेके 6.7% तक आपको होम लोन से ऑफर दिए जा रहे हैं। वेरी क्लियरली जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने बताया है कि ये जो होम लोन है एक लिमिटेड पीरियड के लिए, ये जो रेट्स अभी वो ऑफर कर रहे हैं ये नहीं है कि यही रेट आज तक बन चुकी है। तो यस, एक लिमिटेड पीरियड के लिए है। अब हमें ये समझना है कि अगर आप एक घर ढूंढ रहे थे ऑलरेडी, आपकी जरूरत है, ये नहीं हम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक बार फिलहाल वो डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि अगर एक इंसान है जो घर पहले से ढूंढ रहा था और उन्हें ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन स्टेजेस पे है, तो यस, ये ब्याज दर की आप ऑफर जरूर लेना चाहेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि अगर आपको आज की जो ब्याज दर है वो 6.8 या 6.9% के आसपास है और उसके सामने आपको अगर 20 बेसिस पॉइंट्स भी कम मिलता है तो कोई बुरा नहीं है, यू माइट एज वेल टेक इट। अभी सवाल उठता है कि क्योंकि ब्याज दरें घटी हैं, क्या हमें घर ढूंढना शुरू करना चाहिए? वेल, मैं नहीं सजेस्ट करूंगा वो कि भाई क्योंकि अभी ब्याज दर घटी हुई है तो आप जाके घर खरीद लें और एक इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रीट करें। वेल, आई डोंट थिंक वो इक्वेशन एक सेंस बनता है। हम जैसे कस्टमर्स को, बहुत सारे कस्टमर्स को देखते हैं तो सबको लगता है अभी रिटायरमेंट में टाइम है, किसी को नहीं लगता कि रिटायरमेंट हमारे साथ होगा। हमें लगता है कि हाँ अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं, अभी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं और बाद में स्टार्ट करते हैं। और ये जो टाइम चला जाता है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप पहले स्टार्ट कर ले, थोड़ा सा स्टार्ट करें लेकिन स्टार्ट जरूर कर ले। तो जैसे कस्टमर्स हम देखते हैं 45 में उनका एक वेकअप कॉल होता है कि हाँ हमारे साथ भी रिटायरमेंट होने वाला है, अभी कुछ करना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती है कि टाइम आपके साइड में नहीं होता अगर आप बहुत लेट वेकअप कॉल होता है आपका। नंबर 2 और बहुत बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं वो है इन्फ्लेशन को नजरअंदाज करते हैं। तो ये आपको एक थंब रूल रखना चाहिए कि जो आज की तारीख में आपका खर्चा हो रहा है वो 10 साल में डबल हो जाएगा। अगर आप 1 लाख खर्च कर रहे हैं आज के तारीख में तो 10 साल बाद डबल 2 लाख हो जाएगा और 20 साल बाद 4 लाख हो जाएगा। ये हम कभी ये इमेजिन ही नहीं कर पाते हम लोग। आज की तारीख में जो खर्चा कर रहे हैं हम सोचते हैं जब रिटायर होंगे तब भी उतना ही खर्चा करेंगे, उसके हिसाब से हम कॉर्पस कैलकुलेट करते हैं। ये भी एक बहुत मतलब ध्यान रखने वाली चीज है कि इन्फ्लेशन का याद रखें और डबलिंग एवरी 10 ईयर्स। अगर ये आपके माइंड में बैठ जाएगा तो आई थिंक ये सबसे बड़ी 2 गलतियां तो आप मिस कर ही लोगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पेंशन फंड मैनेजर चुनना पड़ेगा एंड देन आपको बाद में स्कीम चुननी पड़ेगी। तो पेंशन फंड मैनेजर्स काफी हैं, HDFC, SBI, LIC, UTI, these are the big ones basically, कोटक, बिरला, ये सब भी हैं। आई थिंक जब आप पेंशन फंड मैनेजर चुन रहे हैं तो पेडिग्री इज इम्पोर्टेंट, लुक एट द पेडिग्री ऑफ द पेंशन फंड मैनेजर। एंड दूसरा ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली अभी रोलिंग रिटर्न्स परफॉर्मेंस अवेलेबल नहीं है, तो जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता भी है वो ज्यादातर पॉइंट टू पॉइंट परफॉर्मेंस ही है। बट यू कैन लुक एट द लॉन्ग टर्म पॉइंट टू पॉइंट परफॉर्मेंस एंड टेक अ डिसीजन। More importantly, I think if you have more than 10 years to go for retirement, certainly you need to have equity allocation. तो इसमें आपके पास 2 choices हैं, एक तो active choice है और दूसरा है auto choice. So active choice में there is equity, there is corporate bond and there is government bond. And इसमें आप decide कर सकते हैं कि आपको कितना allocation चाहिए। अगर आप इक्विटी में जाते हैं, द मैक्सिमम एलोकेशन अप टू द एज ऑफ 50 इज 75% इनटू इक्विटी एंड फिर उसके बाद में कम होता जाता है और अप टू द एज ऑफ 60 इट बिकम्स 50% एलोकेशन टू इक्विटी।